हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ज्योमेट्री का चैप्टर सर्कल्स। ज्योमेट्री के हम 3 पार्ट पहले ही ले चुके हैं, जिसमें हमने ट्रायंगल्स चैप्टर डिस्कस किया था। और आज के इस वीडियो में हम लेंगे सर्कल्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट एक अगर आपको सर्कल दिया है और एक लाइन दी है तो 3 केसेस अराइज कर सकते हैं। एक, सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही ना करें। एक, सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हुए निकल जाएं, मीन सर्कल को 2 जगह कट करें। और तीसरा, सर्कल और एक लाइन केवल आपस में एक पॉइंट पर मीट करें। तो जो हमारा थर्ड केस है, जहाँ पर सर्कल और लाइन आपस में एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर टच करते हैं, इस केस को हम कहते हैं टेंजेंट। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। There is only one tangent to a point at a point of the circle. The tangent to a circle is a special case of secant when the two points of its corresponding chord coincide. Means पहले पॉइंट में क्या कहा? टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पर टच करते हुए निकलता है। एक पॉइंट से केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। और तीसरा है, अगर हमारा जो सेकेंड वाला केस जो हमने डायग्राम दिखाया था सीकेंट वाला, उस सीकेंट में ए और बी कोइंसाइड करके एक पॉइंट पर आ जाएं तो वही हमारा टेंजेंट बन जाता है। अब आइए इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स इस चैप्टर के जो आपको ज़्यादा ध्यान से करने हैं। पहला थ्योरम कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पी। सेंटर से जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर जो लाइन ड्रॉ करी है वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन है। मीन्स यू वांट टू शो दैट OP इज परपेंडिकुलर टू XY। XY एक टेंजेंट है, OP एक रेडियस है और P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है बिटवीन द सर्कल एंड द टेंजेंट। सो OP इज परपेंडिकुलर टू XY। दिस यू वांट टू प्रूव। We are given a circle with center O and a tangent XY to the circle at a point P. We need to prove that OP is perpendicular to XY. हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? OP परपेंडिकुलर है XY के। अब अगर हमने कोई पॉइंट Q लिया XY पर P के अलावा, अदर देन P, अब आपने OQ को ज्वाइन किया तो OQ क्या है? सर्कल के बाहर लाए करेगा। सर्कल के बाहर OQ लाए कर रहा है तो OQ हमारा क्या है? OP, या हम कहें यहाँ पर जो पॉइंट है इससे बढ़ गया OQ। O अगर मैं इसे OL कहूँ, OL से OQ बड़ा है। और OL और OP क्या है? रेडियस है। तो OL और OP तो आपके बराबर हो गए, बट OQ आपका ग्रेटर हो गया OP से। अब हमने क्लास 9th में एक रिजल्ट पढ़ा था, एक पॉइंट हो और एक लाइन हो तो यू कैन हैव सो मेनी डिस्टेंस, बट विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? Perpendicular distance is the shortest. So OP is the shortest distance. So what will be OP? OP will be perpendicular to XY. इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं कि OP ही आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और जैसे ही वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ तो वो आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। इस थ्योरम के बाद एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो आपको लर्न करना है और ये बहुत इजी थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर हम सर्कल पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें, एक आपने
पी क्यू ड्रॉ किया और दूसरा आपने पी आर ड्रॉ किया, तो इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपकी इक्वल होगी। ये आपको प्रूव करना है, दैट इज़ पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसका प्रूफ बहुत इजी है। अभी हमने पढ़ा था रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये तो हो गए आपके राइट ट्रायंगल। अब इन राइट ट्रायंगल में ये आपके हो गए दोनों इक्वल, क्योंकि दोनों हैं रेडियस, और पी क्यू है आपका कॉमन। तो आर एच एस से आपके दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और सी पी सी टी से आपके पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसी तरह आप सी पी सी टी से ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए लिया है वो क्वेश्चन कहता है टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं TP और TQ। अब आपको प्रूव करना है PTQ दिस एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस दिस एंगल। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ आ गया। एक्सटर्नल पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए टीपी और टीक्यू। अब आपको प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। इसके लिए गिवन हमने लिख लिया, टू प्रूफ हमने लिख दिया। अब आ जाइए प्रूफ पे। अगर हमने पी टी क्यू को थीटा कहा तो हमारे पास ये एंगल आ गया थीटा, और ये आपके इक्वल हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था तो ये दोनों साइड्स इक्वल होते ही हमारे ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो गए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते ही अब आप कह सकते हैं टी पी क्यू जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसमें एक एंगल आपका थीटा है और दो एंगल आपके इक्वल हैं, तो आप इन दोनों की जगह रख सकते हैं एक्स 2x, एक्स और एक्स रख के इसे 2x प्लस थीटा इज 180 डिग्री, 2x प्लस थीटा इज 180 डिग्री, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए, ये पूरा एंगल टी पी ओ एंगल आपका 90 डिग्री है, या ये कह सकते हैं ओ पी टी इज 90 डिग्री। अभी हमने थ्योरम 10.1 में पढ़ा था। अब आ जाइए, ओ पी क्यू एंगल निकालना है, ओ पी क्यू एंगल निकालना है। ओ पी टी जो हमारा बड़ा एंगल था उसमें से अगर मैं टी पी क्यू माइनस कर दूं तो मेरा ओ पी क्यू आ जाएगा। अब ओ पी टी 90 है, अभी हमें पता था, अभी हमने लिखा था ओ पी टी 90 डिग्री, और टी पी क्यू अब प्रीवियस वाले आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से हमने ये निकाल लिया था। दोनों चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया इसका रिजल्ट हाफ थीटा, दैट इज हाफ एंगल पी टी क्यू। अब हमारे पास क्या आ गया, पी टी क्यू दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी टी क्यू, यानी कि पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। इस प्रूफ को बहुत अच्छी तरह करिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से देखेंगे। इन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर with center O. If angle PRQ is 120 degree, then prove that OR is PR plus RQ. OR is equal to PR plus RQ. जो OR है उसकी लेंथ जो दो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ के सम के बराबर है। क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया। अब आपने ज्वाइन कर लिया OP और OQ। इस डायग्राम में देखिए आपने ज्वाइन कर लिया OP और OQ। सिंस द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब एंगल POQ और
पी आर क्यू, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आप कहेंगे क्यों होता है 180? क्योंकि पी और क्यू वाले कितने कितने के हैं 90 और 90, और ये चारों मिलके क्या बना रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री। समझ आया? एंगल पी 90, एंगल क्यू 90, तो एंगल ओ प्लस एंगल आर कितना आ गया 180 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया है कि पी ओ क्यू कितने का हो गया, क्योंकि आर आपको ऑलरेडी 120 डिग्री का दिया था, तो पी ओ क्यू आपने कितना निकाल लिया 60 डिग्री। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब आइए इन ट्रायंगल आर पी ओ ऊपर वाले ट्रायंगल में पी आर और आर क्यू आपके इक्वल हैं। इन ट्रायंगल आर पी ओ एंड आर क्यू ओ आपके दो तो साइड्स इक्वल हो गए पी आर और आर क्यू, और ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और ओ आर इज इक्वल टू ओ आर। एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो पी आर ओ और ओ आर क्यू आपके इक्वल हो गए। तो ये कह सकते हैं ये दोनों एंगल आपके 30 डिग्री के हो गए। एंगल पी आर ओ आपका 120 डिग्री का था, तो ये आपका 60 के दोनों एंगल्स हो गए। एंगल पी आर ओ 60 डिग्री, और इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस थ्योरम में हम पहले ही बता चुके थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वली इंक्लाइंड होते हैं। तो वो पूरा एंगल जब 120 डिग्री का था तो पी आर ओ आपका ऑलरेडी 60 का हो गया। पी आर ओ जब 60 डिग्री का हो गया तो अब आप आ जाइए इन राइट ट्राइंगल पी आर ओ राइट ट्राइंगल दिख रहा है सबको? इसमें कॉस थीटा कितना होता है बी अपॉन एच। बी क्या है आपका पी आर, क्योंकि जहाँ 90 और थीटा होते हैं वो आपका हो गया बेस, और ओ आर हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। यहाँ तक समझ आ गया? और cos 60 की वैल्यू ऑलरेडी हाफ होती है, तो ओ आर की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ पी आर। और पी आर किसके बराबर है? पी आर और आर क्यू बराबर है, इसलिए दोनों को स्प्लिट कर दिया और आपका रिजल्ट आ गया ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर ओ सॉरी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करेंगे। अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PQ इज अ कॉर्ड। PQ एक कॉर्ड है, PT एक टेंजेंट है, और एंगल POQ आपका 70 डिग्री का गिवन है। आपको TPQ की वैल्यू निकालनी है, TPQ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल POQ, PO इज इक्वल टू OQ। PO और OQ दोनों रेडियस हैं, इसलिए ये दोनों आपके हो गए इक्वल। जैसे ही ये दोनों इक्वल हुए तो ये 70 का है, तो दोनों इक्वल हो गए, यानी x प्लस 70 इज 180 डिग्री। तो आपने इसकी वैल्यू निकाल दी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर, एंगल OPQ इज 55, क्योंकि वो दोनों मिलके 110, ईच एंगल 55। अब TPO आपको पता है पूरा एंगल 90 डिग्री का, उसमें से 55 डिग्री वाला एंगल माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा TPQ इज इक्वल टू 35 डिग्री। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप बहुत ध्यान से करेंगे, और इस तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।